आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है दिन संडे का, बच्चों की दोनों की छुट्टी है आज। और रात ना आंधी आई थी बहुत तेज, धूल वाली। देखिए किसी मतलब बरामदे में ही इतनी धूल है बहुत ज़्यादा। अंदर से बहुत देर में मतलब मुझे अंदर से झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है आज। तो पहले ये करूँगी। और कल की लाइट गई हुई, कल 30 रुपये लाइट चली गई थी, अभी लाइट नहीं आई है। पानी होते हुए भी थोड़ा ही भरा है, तो आज डंगरों को मैं मिलाऊंगी नहीं, सिर्फ पानी डालूंगी। रैक्स क्या हो रहा? रैक्स को पता नहीं बाहर क्या दिख रहा। अच्छा प्रियांशु गया बाहर, जाओ जाओ घूम यहाँ। रैक्स जाओ घूम। और ये देखिए प्रियांशु मतलब अंदर से निकाल के लाया हुक्का। कब का आए हो? कब का मम्मी हो? ये कभी इनके बाबा के भी बाप का। अच्छा जब का आयो। पापा भी पिया करे थे? नहीं उन्होंने कभी ना अच्छा पिया था, इनका मामा जब यहाँ रहे करता। अच्छा मामा जी पिया करे थे। उन्होंने अच्छा बंधवाया था, उन्होंने करवाया था। पर हाँ पहले रखे तेन को भाई आया गया है, पहले हुक्का हुक्का ज़्यादा पिया दे। हाँ हुक्का पिया दे। तो आज मम्मी पी के देखो एक बार। अच्छा मैं पी के देखूं? पिया तुमने कभी? कली नहीं कभी नहीं पिया उन्होंने। कभी नहीं पिया। अच्छा आज मुझे भी हुक्का पिलाओगे? और क्या, आज पी के देखो, एक सूट मार के देखो। हे भगवान, इसमें कुछ आता नहीं, न्यू मंड की देखो खली बज रहा है। बजा के देखे, बजा क्या इसमें कुछ आता है? नारी बढ़ रही हो। नहीं कभी मेरे जी खूब मार दूँ। अम्मा को हुक्का प्यार सिखाया जा रहा। अरे वाह हाँ बंद। तो मम्मी बोल रहा है, बुला के देखो एक बार, देखियो। बोल रहा बोल रहा हाँ। आज लाइट नहीं आई थी, इसी वजह से पानी की शॉर्टेज में ना तो पानी कम ही था, इस वजह से मैंने आज डंगर नहलाई नहीं है। आज सबको पानी पिला पिला के बांधूंगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, फिर भूस की सानी करनी पड़ेगी, उसमें भी बहुत सारा पानी चाहिए होगा। तो आज मम्मी ने मना कर दी थी नहलाने के लिए। सभी डंगरों को पानी पिलाने के बाद आ गई है मेरी भूस डालने की बारी। और आज ना मैं पहले ही नहा ली थी और मैंने सिर भी धोया हुआ था, इसलिए मैंने अपने बाल भी सारे लपेट लिए हैं ऊपर और सारा मुंह भी कवर कर लिया है, क्योंकि भूस तो डालना पड़ेगा जरूर, क्योंकि फिर दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं सबके आगे डाल दूंगी। गिल्ली में हुई नहीं थी, क्योंकि गिल्ला जब होता है, जब ज़्यादा भूस चिपकने का डर होता है कपड़ों पे। अब तो थोड़ा सा चिपक भी जाएगा तो झाड़ने से वो झड़ जाएगा। तो गिल्ले कपड़ों में ज़्यादा डर होता है, जैसे डंगा नहलाते तो कपड़े गिल्ले होते तो फिर कपड़ों पे सारा भूस चिपक जाता। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं सबके आगे भूस डाल के छोड़ दूंगी। झाड़ू तो मैंने सारे में लगा दी थी, बैठक में भी बड़े अच्छे से झाड़ू लगाई थी और बरामदे में भी। लेकिन कल जो आंधी आई थी उसकी वजह से ना सारे में डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सारे सोफ़ों पे भी हो रही थी, मेज़ पे भी, टीवी के अगल बगल में और फ्रिज में। फ्रिज तो मैं वैसे भी तीसरे चौथे दिन सब फ्रिज पर कपड़ा मारते रहती हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी इस पर, तो वो मैंने सब साफ़ कर दिया है। क्योंकि और लाइट चली गई है, इसलिए बैठक में भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि लाइट कल से ही गई हुई है। मैं बता ही रही थी आपसे कि कल जब आंधी आई थी उससे पहले ही लाइट चली गई थी। और सारे में ना आज बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो जो गमले रखे थे हमारे, तो जो उनके अंदर मैंने फूलदान लगाए हुए थे, फूलदान में फूल लगाए हुए थे, उन पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो उन्हें भी मैं अब साफ़ करूँगी। और लाइट आ गई है, रुका उतर गया है बाहर कि लाइट आ गई है। तो चले जी, साथ के साथ इन्हें भी पानी में साफ़ कर दूँगी मैं धो के। और फिर मैं इन्हें मतलब मम्मी भी नीचे बैठी हुई है, टफ़ी भी बंधा हुआ है, और इसी वजह से मेरा भी धूप में ही बाहर सुखा दूंगी। क्योंकि जब टफ़ी खुलता है ना, दोपहर में खोल देते हैं उसे, तो उसका बड़ा खतरा होता है, वो लेके भाग जाएगा और सारों को तोड़ देगा। और दोनों भाई ये भी खेत से आ गए थे, तो कल तन्नू के पापा ने सारे कट्टे धोए थे, लेकिन आंधी की वजह से सारे कट्टे दोबारा से गंदे हो गए हैं, तार पे से उड़ के सब गिर गए थे। तो पहले उनमें धूल हो गई थी, फिर जो बारिश हुई थी तो उससे वो सारी धूल कट्टों पे फिर चिपक गई थी। तो मम्मी बोल रही थी कि वो सूखने के बाद झड़ जाएंगे, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इन्हें एक बार पानी में को और निकाल दूंगा, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो वो सारे कट्टे निकाल रहे हैं और मैंने अपने फूल सारे धो के, धूल सारी निकल गई है और मैं उन्हें रख दूंगी अब धूप में, तो ये धूप में जल्दी ही सूख जाएंगे।
ये देखिए मैं नाच सर्द गया था और मेहंदी का ना जैसे और मेहंदी का कलर निकलता है, इसका कलर नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी। काफ़ी अच्छी है। और ये दिखाऊंगी मैं आपको, ये है वो मेहंदी, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। देखिए ये है गार्डन गोल्ड मेहंदी पाउडर। काफ़ी अच्छी मेहंदी है। ये नेहा वाली नहीं है, ऐसे पैकेट में नेहा की भी आती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रचती। ये वाली है गार्डन गोल्ड, ये बहुत अच्छी रचती है। मम्मी का पानी अब हुआ है, आज चूल्हे पे करना पड़ा मम्मी का पानी। मम्मी भी नहाने के लिए जा रही है और ये नहा के आ गए हैं नीचे से, क्योंकि 12 चलिए और रिलैक्स। किचन में घूम के आया, पता नहीं क्या घूम के आया। और नीचे चल रही है ट्रॉली की धुलाई, क्योंकि अब ट्रॉली का काम निमट गया है। गन्ने उन्ने सब डल गए हैं, अब धो के इसे खड़ी कर देंगे। तो चल रही है इसकी धुलाई। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तेल मैंने चढ़ा दिया है, मैक्रोनी मैंने उबाल ली थी। तो जी प्याज हमारी भुन गई है। प्याज भुनने के बाद 2 चम्मच मैंने डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर, और उसे भी इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि वो भी भुन जाए इसमें। तो वो मैंने भून दिया है। अभी ले ली है मैंने मिर्च। तो मिर्च प्रियांशु वंश दोनों ही बोल रहे थे कि हल्के डालना, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही आधे चम्मच ही मिर्च डाली है। इसमें डाल दिया है अभी हल्दी पाउडर, और फिर डाल दूँगी इसमें नमक। नमक सबका अपना हिसाब होता है, स्वाद अनुसार, जैसे भी कोई हल्का खाता है कोई तेज़ खाता है। तो जी मैं सारी चीज़ ये मिला के मिक्स कर दूंगी। टमाटर की ग्रेवी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे ना प्रियांशु नहीं खाता है। ये सब चीज़ भुन गई हैं। अभी मैंने इसमें डाल दी है मैक्रोनी। और प्रियांशु ना ऊपर सॉस डालता है लेकिन वो टमाटर नहीं डलवाता है इसमें। वंश खा लेता है लेकिन प्रियांशु नहीं खाता है। और फिर दोनों की अलग अलग नहीं बना सकती मैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भी नहीं अच्छी लगती। एक की वैसी बनाऊँ एक की वैसी बनाऊँ। इसमें मैंने डाल दी है ताज़ी मलाई आज की। और अब मैं इसको डाल के सबको एक जगह मिक्स कर दूंगी, और ये खाने के लिए हो गई है तैयार। दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें दूध के साथ ये ही देना मैक्रोनी आज। तो जी चलिए, आज दूध के साथ इन्हें मिल जाएगी मैक्रोनी। यहाँ थोड़ा सा बाल निकल रहा था आगे वो। वे फिर परी ने खोल के वे कर दिए थे आड़ा दी बना जो तो फिर मैंने काट दी थी। दो छोटी थी। इसकी नाक भी थी, नाक इसकी छोटी थी, वो फिर मैंने दूसरी लगाई है। पूरी मॉडिफाई होगी, हैं? मॉडिफिकेशन कर रखी इस पे। अच्छी लगा है। तुझे वंश याद है? तुझे जब याद है जब तनु शुरू में गई थी, मुझे तनु की याद आया करती। और मैं क्या मम्मी तो पागल होगी तो इसे लेकर फिर भी तनु की तरह। है भाई? पूरी जिंदगी में एक तो गुड़िया लेकर दी तुमने से। अच्छा। और एक होता जब उसके पहले बर्थडे में उसके मामा ने दिया था, वो व्हाइट कलर का टेडी बियर, बीच में वो दिन से पकड़ रखा था ना, वो भी उसका बहुत दिन तक चला। आइए तो जब से चली रही है। नहीं इसे तो मैं कई दिन से सोची थी वो धोंगी, ये बहुत ज्यादा निशान से लग रहे थे इस पर।
हमारे किचन का पंखा कल हो गया था ख़राब। ये मोटर वैसे गारंटी में था, तो कल इसे चेंज करके लाए हैं। अब इसे लगा रहे हैं। क्लास इस पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? मैंने कहा तुम कर दो। बालकों का काम ऐसे ही है, बिजली का काम है, बालकों को उलझाओ रखो। इसे टाइट करना, इससे फालतू कर दूंगा, कम नहीं करना। कहीं नहीं जाने की टेबल। और मैंने अभी को सही बना दिया था, मैंने पत्ते बढ़ाना, नीचे से मोड़ दो बस। हाँ, अभी टेंशन फ्री है, अभी बोल्ट पे ढीला हो जाएगा, जब भी नहीं कटने की। छल्लो कैसा हो गया ऊपर हैं? छल्लो कैसा हो? पंखे वाले तार दो ना पहले। और वो ले आए थे क्या टेप नीचे से उठा के? तो ऐसा कच्चा काम क्यों करो, मजबूत काम करो। ये टेप लगा देगा ना, नीली वाली हुई है इसमें। हेलो, ये तो मैं काम करना चाहिए था। ये पंखे के तार तो नहीं, पहले नीचे छीनने चाहिए थे। छीन रखे होंगे ऊपर छिलवा यार, जो कहते जोड़ कर टेप चढ़ा कर नीचे उतर जाओ। चला के देखो अगर कैसे चल रहा पंखा। हाँ अभी चलाते। नीचे से आ गई थी मैं, तो नीचे से आने के बाद मैंने हारे में से दूध निकाल दिया है, और दूध मैंने देख लिया है ज़्यादा गर्म नहीं है, तो जमाने के लायक हो रहा है। इस पर मैं रख दूंगी ये सील, क्योंकि टब भी ढकती हूँ तो एकदम से ज़्यादा भभका बन के छाए ना, खट्टी हो जाती है मट्ठा सारा। तो जी अभी मैं सुबह के लिए पतीला जो है दूध मट्ठे का, इसे धो के रख दूंगी, क्योंकि कल सुबह फिर से मुझे दूध रखना है हारे में। और मैंने बराबर में ही बाल्टी रखी हुई है, जो बाकी बचा हुआ मट्ठा होता है उस बाल्टी में मैं इकट्ठा कर दूंगी। सुबह उसे जब भैंसों को पानी पिलाएंगे तब मैं उसे नीचे ले जाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे हम ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन ही साफ़ करते हैं, जैसे कढ़ाई हुई या पतीले हुए। छोटे बर्तन हम यहाँ पे साफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम सब किचन में ही साफ़ करते हैं, सिंक में। यहाँ सिर्फ ये 2-3 बर्तन बड़े बड़े ही होते हैं साफ़। तो जी मंदिर पे रेडियो बल बज गई है, शंख भी बज गया है, मंदिर पे चल दिया है फिलहाल रेडियो। और जी अब मैं ये करने के बाद शाम के दिया बत्ती करूँगी, और फिर उधर रसोई में से अलका आ गई है आटा लेके, और अब वो बनाएगी खाना। दोनों बच्चे हैं यहाँ पे, और खाने में आज दोपहर के हैं राजमा, जो बचा हुआ था, राजमा चावल बनाए थे, और अब बनाई है तोरी। तो खाने में यही है। गई ताई जी बात करो, ज्यादा करो जाओ। देखिए शाम का बनने लगा है खाना, तो दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। इन्होंने खाया है राजमे से, जो दोपहर का राजमा रखा हुआ था, और सबके लिए बनाई है तोरी। मम्मी ला दो भेगा रोटी, ला रही हूँ। प्रियांशु चाहिए क्या? वंश हैं? अच्छा, दवाई भी दी आज। कौन सी? अच्छा, कई दिन हो गया अब तो। एक ही रोटी लाऊंगी बस। एक ही बना देते। अच्छा ला रही है। लाइट चली गई। कान्हा जी ने हमारे खाना खा लिया है, और दोनों बच्चों ने भी खा लिया है। ये जो मैंने तन्नू की आज डोल धोई थी, कितनी प्यारी लग रही है। और ये ना पूरी तरह से सूखी नहीं है, अभी गिल्ली है, क्योंकि ये बीच में से है बहुत ज़्यादा कॉटन भरी हुई है इसमें, तो वो अभी सूखी नहीं है, अभी है गिल्ली। कल को और धूप लगानी पड़ेगी इसको, तब मैं सूखूंगी। अभी मैं नहीं सूखी, अभी मैं गिल्ली हूँ। तो ये चलिए इस व्लॉग कहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।